नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं माटी की मूर्ति रेखा चित्र और इस रेखा चित्र में कुल मिला के 12 रेखा चित्र संग्रहित हैं जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 रेखा चित्र पढ़े जा चुके हैं जिनमें से पहला रेखा चित्र था रजिया और दूसरे रेखा चित्र के रूप में बलदेव सिंह था। तो ये दोनों रेखा चित्र हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोग बात करेंगे एक तीसरे रेखा चित्र की और तीसरे रेखा चित्र के तौर पे हमारे पास हैं सरजू भैया। तो ये तीसरा रेखा चित्र सरजू भैया के शीर्षक से रामवृक्ष बेनी। लेकिन रेखा चित्र पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी जो है इसके बारे में इनके कुछ इस रेखा चित्र के कुछ मूल बिंदुओं पे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग शब्द दर शब्द पढ़ना शुरू करेंगे अपना रेखा चित्र, ठीक है ना। तो इसका रचना काल जो है 1942 ईस्वी है, यानी 1942 ईस्वी में इसकी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कर दी थी। लेकिन उसके बाद में 1946 ईस्वी में ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की एक शानदार पुस्तक माटी की मूर्ति में जो है संग्रहित किया गया। ये जो है एक व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। मैंने आपको बार बार बताया है कि इन रेखा चित्रों को स्वयं रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने क्या कहा है, शब्द चित्र कहा है। तो ये चीज आप लोग याद रखें, आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। सरजू भैया बेनीपुरी जी का मुंह बोला बड़ा भाई है। वे जिंदा दिल हैं, मिलनसार हैं, हंसोड़ हैं और मजाकिया किस्म के व्यक्ति हैं और उनके जीवन का जो मूल मंत्र है वो मानव सेवा है। सरजू भैया के संदर्भ में स्वयं रामवृक्ष बेनीपुरी जी लिखते हैं कि उनका चरित्र अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय और पूजनीय है। जब जब मैं उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तिष्क अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने उनके बारे में कहा है। शब्द चित्र के कुछ प्रमुख पात्र हैं, उन पे एक जो है नजर डालेंगे क्योंकि पात्र आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक पात्र तो सरजू भैया ही हो गए जो इसके मूल पात्र हैं, आप नायक कह सकते हैं। दूसरे पात्र के तौर पे बेनीपुरी जी स्वयं हैं, फिर सरजू भैया के पिताजी हैं, महाजन हैं, बेनीपुरी जी की मौसी हैं और बेनीपुरी जी की पत्नी हैं। इस रेखा चित्र में ये जो है पात्र अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो ये जो है बात कर ली गई इस रेखा चित्र के बारे में। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अपना रेखा चित्र। सरजू मैया नहीं सरजू भैया, यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें सौभाग्यशालिनी हैं, प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ, तो सरजू भैया मेरे घर से सटा हुआ जो घर है, एक तरफ 2 खपड़ैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं सिर्फ टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकाला हुआ। उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हमारे सरजू भैया का छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी। अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला है, बगुले की बड़ी बड़ी टांगें, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगें, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी भौहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछी डाले। जब वह खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी लंबी, भवें सघन, बड़ी बड़ी आंखें कटोरों में धसी, गाल पिचके, अंग अंग की सिराएं उभरी। कभी कभी मालूम होता मानो ये नसें नहीं उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। उनकी तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है। किंतु क्या ऐसी बात है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। बड़े मिलनसार, मजाकिया, हंसोड़। वह दिल खोलकर जब हंसते हैं, शरीर भर में जो सबसे छोटी चीजें उन्हें मिली हैं वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत जब बेतहासा चमक पड़ते हैं, अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार का ही पेट नहीं भर सकते बल्कि आगत अतिथि की सेवा पूजा भी मजे से कर सकते हैं। तो पेश है ये हड्डियों का ढांचा क्यों? तो फिर यह हड्डियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा
काजी जी दुबले क्यों, शहर के अंदेशे से। हाँ, सरजू भैया की यह हालत है वह अपने कारण नहीं, दूसरों के कारण, पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया बल्कि अपनी संपत्ति की भी कुछ कम हानि नहीं की है। उनके पिता गुमस ताजी कहलाते हैं, मेरे गांव के अच्छे किसानों में थे। चौपाल, साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था। जहां आज सरजू भैया की ये राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गल्ले का अच्छा लेन देन था। परिवार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया। बाढ़ की खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि वह शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था, किंतु सरजू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता है आदमीपन को खो दे। वह जोंक खटमल नहीं लीचर बन जाए। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनसे अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते हैं। लेकिन चीलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूं ही धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं तो जरा सी सुगबुगी और ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुनी मात्र, और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए कोई खुर्दबीन ही चाहिए। सरजू भैया चीलर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला था वह शरीर के ही परिमाण से। जो भी दुखिया आया, अपनी विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया, और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता ही की तरह पसीज गए। सूद कौन कहे, कुछ दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे अब वह खुद हथफेर में व्यस्त हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया मेरा यकीन है आज की फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते हैं। यदि लेन देन के बाद भी इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते, ये नहीं कि वह जी चुराने वाले और आलसी तथा बोदा गृहस्थ हैं, नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर, फुर्तीला और कामकाजू आदमी हैं। लेकिन करें तो क्या, उन्हें दूसरे के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। गंगा भाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया। हृदय को बाजार से कई सौदा सुफल लाना है, वह किसे भेजे? सरजू भैया को। खबर आई है राजकुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए? सरजू भैया से बढ़कर कौन दूसरा धावन होगा? परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया। किसी के घर में शादी ब्याह है, यज्ञ जाप हो और सरजू भैया अस्त व्यस्त। किसी की मौत हो जाने पर यदि वह अंधेरी रात में हो तो निश्चय ही कफन खरीदने का जिम्मा सरजू भैया पर रहेगा। यो गांव के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने न केवल अपने खेत और घर को मटिया मेट किया है, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर को भी झुका लिया है। दिन हो, रात हो, चिलचिलाती दोपहरी हो या अंधेरी अधरतिया हो, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति ला मिजरेबल में कहा है, डॉक्टर का दरवाजा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। ये जो है कथन आप लोग याद रखें। आपसे जो है ये पूछा जा सकता है कि ये किस जो है रेखा चित्र में ये कथन उद्धृत किया गया है। सरजू भैया को निसंदेह इन दोनों का रुतबा अकेले हासिल है। मेरे क्षुद्र विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय ही नहीं, वंदनीय और पूजनीय है। जब जब मैं उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक आप से आप उनके चरणों में झुक जाता है, लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ कि इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें सुधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। यदि यही बात होती तो बर्दाश्त की जा सकती थी, लेकिन यही नहीं, इन्हें जब तक झंझटों में डालने की कोशिश होती है, और यदि अकस्मात झंझट में पड़ जाते हैं तो उससे निकलने की क्या बात। इससे तड़पने का तमाशा देखने में लोग मजा अनुभव करते हैं।
अभी थोड़े दिनों की बात है, एक दिन सरजू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था, सिर नीचा किए ही कहा, बैठिए भैया। किंतु भैया बैठेंगे क्या, उनकी तो घिघी बंधी है और आंखों से आंसू आ रहे हैं। दोबारा कहने पर जब नहीं बैठे तो उनकी ओर नजर उठाई, उनका चेहरा देखा दंग रह गया। मैं सन, क्या बात है यह। बहुत आश्वासन और आग्रह पर उनकी जीभ हिली। मालूम हुआ उनके घर में एक छोटी सी घटना हो गई है। जैसी घटनाएं अपने ही गांव में मैंने कई बार होते देखी हैं, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि जरूरत हुई तो उन्हें सुलझा दिया, यदि किसी ने उसे बढ़ाना चाहा तो लोगों ने उनको डांट दिया। क्यों? क्योंकि वे घटनाएं ऐसे घरों में हुई थीं जिनके पास सिर्फ लक्ष्मी नहीं बल्कि दुर्गा भी है, पैसे भी हैं और लाठी भी है। लेकिन सरजू भैया ने तो लोगों के लिए अपनी यह हालत कर रखी है, न वह किसी पर धन का धौंस जमा सकते हैं, न वह किसी पे धन का धौंस जमा सकते हैं, न डंडे फटकार सकते हैं। फिर क्यों ना उन्हें तड़पाया जाए, रुलाया जाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, वह चले गए। लेकिन रात भर लोगों की इस कृतघ्नता ने मुझे चैन से सोने ना दिया। सुधुआपन से ठगे जाने की एक कहानी। बहुत दिन हुए मैं किसी जरूरत में था और कुछ रुपयों के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे। मेरी बेचैनी वह कैसे देखते, वह रुपए ले आए। मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक नहीं दे सका। रुपए तो आए, लेकिन एक आया 2 का खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने, मैं भी समझता रहा। उनके रुपए कहाँ जाते हैं, जरूरत होगी मांगेंगे, दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। इस बीच उन्हें रुपए की जरूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। मुझे एक सूदखोर महाजन के पास गए, जो पहले ही उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्ना सेठ बन चुका है। उसने झट से रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे कहा, आपके पास रुपए जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे, ना उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता है और न वह उनकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे बाजाब्ता हैंड नोट क्या कराया जाए। और सरजू भैया ने बम भोला की तरह कजरौटे से अंगूठा बोरकर कागज पर चिपका दिया, मानो किसी आधुनिक अंटोनियो ने किसी कलजुगी साइलॉक के हाथ में अपने को गिरवी कर दिया हो। अब वे कहता है कि जल्द रुपए दे दो, नहीं तो मैं नालिश करा दूंगा, और नालिश कितने की करेगा कौन ठिकाना। सरजू भैया बेचारगी से बोल रहे थे और उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? लेकिन इसके अलावा इसका जवाब वे क्या दे सकते थे? क्या करूं, रुपए बांध चुका था। सरजू भैया की 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी, जो लंबाई में ठीक उनके विपरीत बहुत ही बौनी होने पर भी गुणों में वह उनकी ही तरह, हाल ही में बेटा पाने का अरमान लिए मरी है। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज्यादा चिंतित किया है या नहीं। वे बेटियों पर ही स्नेह रखते हैं, और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी। क्या सरजू भैया की यह पुश्तैनी का घर खंडहर बनेगा? क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार कर न सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र ही कितनी है? यही मेरे बबुआ के 4 बरस बड़े हैं, मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं। फिर वह शादी क्यों न करें? क्या वंश डुबो देंगे? और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही थी। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूंगा जिससे शर्मा जी को मुझे नई भौजाई से दिन रात चुहल करने का मजा मिले। क्यों ना? मुझे देखते सरजू भैया बोले और ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी संकुची, फिर हंसी। मैं दोनों को देखता